अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे भट्टी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से और आज मैं आपको लेकर आया हूं फैसल टाउन। गेट नंबर 1 से जो ही आप एंटर होंगे तो बिल्कुल 5 कदम की मुसाफत पे ये खूबसूरत सा घर आपको मिलेगा। आज मैं आपको इसका विजिट करवाने वाला हूं। सिंगल यूनिट ये घर है और जैसा आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डोर ऑलरेडी खुल गया है क्योंकि आप लोगों को मैंने खुशामदीद करवाना है और ये पूरा घर विजिट करवाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर बहुत ही शानदार मार्बल लगा हुआ है और उसके साथ स्टोन का काम हुआ है। तो खूबसूरत से इसकी एंट्रेंस है। 6500 स्क्वायर यार्ड ये टोटल कवर्ड एरिया है और जिसको आप हरूफ आम में 50 बाय 90 भी कहते हैं। आइए आपको ये घर विजिट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले ठहरिए, आपको इंटरनल जो इनसाइड लॉन है वो भी आपको दिखाएं। खूबसूरत ग्रास, अमेरिकन ग्रास का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, कारपेट, और आप यहाँ बैठकर चाय एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं अंदर। जी तो व्यूअर्स, ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे एक खूबसूरत सा ऐशवुड का ये डोर है, दरवाज़ा है जिसकी हाइट 8.5 फुट है, काफ़ी कुशादा और बड़ा। एंटर होते साथ लेफ़्ट में एक वॉशरूम है जहाँ पर एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया कि रोका का ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है रोका, जिसकी सेंट्री फिटिंग है इस छोटे से वॉशरूम में। और एंट्रेंस के बिल्कुल साथ राइट साइड पर ये ड्राइंग रूम है और ये ऐशवुड का फ्लोर है। ये सारी वुड ऐशवुड है, पूरा वुडन फ्लोर, और उसके साथ लेफ़्ट पे एक बहुत बड़ी विंडो जो कि आपका लॉन जो है बिल्कुल बाहर है। आप लॉन का व्यू भी ले सकते हैं इस ड्राइंग रूम में बैठे। ऊपर आप देखें तो सीलिंग हुई हुई है बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी, उसमें लाइट्स दी गई हैं और एक हैंग किया हुआ फानूस जिसको आप कहते हैं वो है, और साइडों पर ये छोटी छोटी LEDs भी इसी ड्राइंग रूम का हिस्सा है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो जो इस घर का ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर जो इटालियन टाइल्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया गया है और ये जो इटालियन टाइल्स हैं ये मेड हैं, ये यूनिक है बहुत। पहला जो किचन है इस हॉल में, ये ओपन किचन है, आपने देखा इसमें बहुत अच्छी टाइल्स मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद फोटाइल, एक बेल्जियम की कंपनी है फोटाइल, उसके यहाँ पर बर्नर्स और ये किचन के तमाम रेलेवेंट आइटम्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसके बिल्कुल साथ डर्टी किचन जो इनसाइड है और वहाँ पर भी आपको फोटाइल की तमाम तर इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल हुआ नज़र आएगा। साथ कबर्ड्स हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से ये यहाँ पर कबर्ड्स दिए गए हैं। और फिर इसके बिल्कुल साथ वॉशिंग एरिया है जहाँ पर आप सेपरेटली, आजकल जो डिजिटल दौर चल रहा है तो नए दौर की वॉशिंग मशीन इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर साथ एक छोटा सा दरवाज़ा जो बाहर बैल्कनी की जानिब खुलता है ताकि वेंटिलेशन का अमल जो है किचन में वो भरपूर तरीके से जारी रहे। जो ही हम हॉल में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमें मास्टर बेड मिलता है। मास्टर बेड काफ़ी बड़ा खुला, हमारे सामने एक विंडो जो कि बाहर बैल्कनी में जो कि वेंटिलेशन के लिए है, ये आपके सामने। इसकी भी उसी तरह सीलिंग बड़ी शानदार, और कबर्ड्स आप अगर देखें तो एक मास्टर बेड को जो नीड होता है वो तमाम तर इसमें फिटिंग कबर्ड्स की गई है। और तमाम उसमें आप देखें कि जो जदीद चीज़ें हैं, वेस्टर्न जिसको लोग कहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो वॉशरूम है वो बहुत बड़ा वॉशरूम है, कदरे बड़ा वॉशरूम। उसमें आप ये देखें एक अदद टब है जिसमें आप नहा सकते हैं। और ये भी जो है इम्पोर्टेड है, रोका कंपनी, साथ इसके एक विंडो, और फिर आप ये सिंक देख सकते हैं, शानदार। और टाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर भी ब्लैक टाइल्स लगी हुई हैं इटालियन ब्रांड की। तो ये इस पहले मास्टर बेड में है। अच्छा, अब आगे आए हम तो आपको एक और बेड और साथ आप सिटिंग एरिया या टीवी लाउंज जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट सामने आए तो बहुत खुला कुशादा ओपन एरिया बनाया है जिसमें आप टेलीविज़न अपना इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लाज्मा, या आप इसमें इसको छोटा सा थिएटर भी कह सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, जो आजकल की नीड है, लेकिन ओपन है ताकि आप वेंटिलेशन को भी एंजॉय कर सकें। इसलिए हर जगह तकरीबन 8.5 फुट की विंडोज़ दी गई हैं
और यहाँ से हवा का आमदोरफ्त बड़ा अच्छा। इसमें भी एक अदद लैंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है, हैंग किया गया उसको, और सीलिंग है। और साथ ही इसके एक और बेडरूम है जिसका फ्लोर ऐश वुड का है, वुडन फ्लोर राइट साइड पे। फिर उसी तरह एक बड़ी विंडो जो कि हवा के लिए खूबसूरत। और फिर जब आप इसके अटैच बाथ की तरफ आएँ तो इसमें यहाँ पर कबर्ड्स दिए गए हैं जो कि पूरे रूम में नहीं, यहाँ अलहदा से कबर्ड्स दिए गए हैं जहाँ पर आप अपना वार्डरोब रख सकते हैं, शूज़ रखने के लिए नीचे जगह। और इसका भी जो वॉशरूम है वो इंस्पायर रॉका की तमाम सैनिटरी फिटिंग हुई हुई है। और इसका जो शावर के लिए अलहदा से एक इसको पार्टीशन करके अलहदा से बनाया गया है, तो ये भी बड़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इसके अंदर भी जो टाइल्स हैं वो इम्पोर्टेड इटालियन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। ये इसका जो बेडरूम है उसमें बालकनी की तरफ जो रास्ता निकलता है वो मैं हर बार यही बताया जा रहा हूँ आपको कि जो मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो वेंटिलेशन है, कुदरती हवा जो है। तो वो यहाँ से बेडरूम से आप बाहर आएँ तो इस पूरी बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। और ये खूबसूरत व्यू भी है बाहर का, लेफ़्ट और राइट। सो व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वीडियो के कि सिंगल यूनिट घर है और 6500 स्क्वायर यार्ड इसका कवर्ड एरिया है। तो इस पर जो स्टेयर्स हैं वो तमाम वुड्स की बनी हुई हैं जी, और ऐशवुड का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो सेफ्टी पर्पस के लिए ग्लास है, ये इम्पोर्टेड ग्लास है जिसको हम टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं। तो आइए आपको ऊपर की मंजिल का भी कुछ अहवाल बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर आते साथ लेफ़्ट साइड पे एक ड्राइंग रूम सिटिंग एरिया मिलेगा जहाँ पे बेहतरीन वुड का काम हुआ हुआ है, ऐशवुड का। और सामने से पूरे घर का आप व्यू ले सकते हैं। नीचे सामने फ्रंट डोर आपको दिखता है। यहाँ पर भी इटालियन जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर उसी तरह सीलिंग हुई हुई है, कबर्ड्स बने हुए हैं, नीचे जूते रखने की जगह है। और इसका भी जो वॉशरूम है सेम उसी तरह 2 हिस्सों में है। और इसमें रोका का तमाम सैनिटरी जो फिटिंग्स हैं वो हुई हुई हैं। तो ये हो गया यहाँ का सिटिंग जो कि फर्स्ट फ्लोर है। आ जाइए अब इसके बिल्कुल साथ जो ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो दूसरा आपको बेडरूम मिलेगा। एज यूजुअल जैसे हमने नीचे वाले फ्लोर में देखा, वुडन फ्लोर ऐशवुड का, अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ, शाइन करता हुआ। इसके साथ आप देखें तो दोनों जानिब उसमें सिर्फ एक तरफ था, इसकी दोनों जानिब ये कबर्ड्स हैं और खूबसूरत वाइट शीट इस पर लगी हुई है, मिरर है। और फिर इसके साथ वॉशरूम, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वॉशरूम कह सकते हैं कि इसमें उसी तरह फिटिंग तो सारी रोका की है, लेकिन यहाँ पर जो सिंक्स हैं वो 2 हैं। जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि बच्चों के लिए, कि जो फैमिली वाले हैं, तो वो 2 उन्होंने सिंक्स बनाए। तो छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं जब सुबह सुबह उठ के ब्रश वगैरह करना होता है। तो ये इसका पहला बेड था, उसके साथ सिटिंग एरिया। अब आपको दिखाएंगे जो स्टोर रूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एक चीज़ और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं ये थाईलैंड से इंपोर्ट किए गए प्लांट्स हैं और ओरिजिनल प्लांट है, मिट्टी में लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी अरसे तक बग़ैर पानी के भी ये इसी तरह हरे भरे हैं। मेरे लेफ़्ट पे एक छोटा सा आपको स्टोर दिखा देते हैं। ये अगर आप देख लें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें जो आपने स्टोर करनी होती हैं वो आप इस स्टोर पे करेंगे। अच्छा, जो ही हम और आगे की जानिब बढ़ें तो राइट साइड पर ये एक एरिया है जो आपको मैं विज़िट करवाऊंगा, जो लेके जाता है आपको दूसरी जानिब, पार्ट है दूसरा, और फिर ममटी की जानिब भी। लेकिन लेफ़्ट पे आपको मिलेगा एक अदद किचन। ये किचन है फर्स्ट फ्लोर का। इसमें इंपोर्टेड टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है, और वही फोटाइल कंपनी बेल्जियम की जिससे ये इंपोर्ट किया गया और ये तमाम इक्विपमेंट लगाया गया। तो ये वो किचन हो गया। अच्छा, इससे थोड़ा और आगे आए हम किचन से तो ये मास्टर बेड आता है। फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर लैंप्स हैं जो हैंग किए गए हैं, जो ऊपर सीलिंग हुई है, उसके साथ LED लाइट्स आपको दिखेंगी। पूरे फ्लोर के ऊपर आपको जो हैं वो टाइल्स इंपोर्टेड नज़र आएंगी। फिर इसका जो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है, मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और इस वॉशरूम में ये आप देख सकते हैं, इसकी फिटिंग देखें, और वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न डिज़ाइन है। टब देखिए,
इसमें पार्टीशन ग्लास की गई है। बाहर की जानिब का व्यू भी आप है। अच्छा, वो व्यू मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा ये ग्लास लगाया गया, सामने इसके दीवार है, टेम्पर्ड ग्लास है। अच्छा, कुदरती रोशनी जो सूरज की रोशनी है वो इस वॉशरूम में डायरेक्ट आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो सकती है। उन्होंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरह जहां मैं अभी खड़ा हूं मेरे ऊपर भी जो है वो ग्लास है, पूरा जो रूफ है वो ग्लास का है, ताकि सनलाइट आप इंजॉय कर सकें और जब लाइट ना भी हो तब भी ये जगह उतनी ही रोशन दिखाई देगी। यहाँ पर भी जो विंडोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, एक सामने जो कि टेम्पर्ड ग्लास है, फिर मेरे दूसरी जानिब वो भी टेम्पर्ड ग्लास, और ये जो विंडो है ये खुल भी जाती है जी इस तरह, और आप बालकनी में बराह रास्त भी जा सकते हैं, बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ जब हम यहाँ से बाहर की जानिब आएंगे तो आप बाहर का व्यू, क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल गेट से चंद कदम के फासले पे, तो आप बाहर की आबो हवा एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये इसका, और इसके ऊपर भी ग्लास लगा हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास है, आप बारिश में भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ सनलाइट को भी इंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब आपको लेके जाता हूँ मैं अपने फेवरेट जगह, जो मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा, उमूमन पूरा घर ही बहुत अच्छा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, वो है ये कॉरिडोर, ये पार्टीशन कह लें, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए ये 25 mm के जो यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। इसका व्यू बड़ा शानदार है, आप नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि आप फर्श पे खड़े हुए हैं, और इतना ये मजबूत है कि आप 20 से 25 लोग, यानी लोकां दा पंजाबी जो कहते इत्थों जलूस भी लंघ जाए ना तो फिर भी ये थल्ले नहीं डिगेगा। इसकी साइडों पर जो है वो सेफ्टी के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है, नीचे 25 mm का ग्लास है जो इसको, इस पार्ट को इससे जोड़ता है, और ये यहाँ का छोटा सा एक सिटिंग एरिया आप इसको बना सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पर अपना कंप्यूटर और दीगर चीज़ें रखकर कोई वर्क जो करना चाहते हैं, जो आप बाकी लोगों से कट होकर करना चाहते हैं कि आपको कोई तंग ना करे, तो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं जब हम इस ममटी की जानिब बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक ग्लास दिया गया है जिससे आप का पूरे घर का व्यू आ सकता है, और फिर उसके साथ लेफ़्ट साइड पे एक विंडो है कि जो बाहर मेन की जानिब खुलती है वेंटिलेशन के लिए, और ऐशवुड की ये स्टेयर्स जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ और आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ये एक वेस्टर्न डिज़ाइन आप इसको ममटी कह सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो ममटीज़ होती हैं और वो कंक्रीट से कवर्ड एक एरिया ऐसा होता है कि जिसमें आप स्टोर की भी चीज़ें आपने रखी हुई होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वुडन फ्लोर है, ऐशवुड का यहाँ पर काम हमेशा की तरह इस पर भी हुआ है। और ये एक ऐसा ममटी आप इसको कह लें कि आप यहाँ खड़े हैं तो पूरे घर का आप व्यू ले सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर वही बात है, अप टू यू है, यहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी एंजॉय करें, यहाँ पर कुछ और अपनी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर कुछ स्क्रीन लगा सकते हैं, तो डिफरेंट आइडियाज़ हैं। तो ये इसकी ममटी है, और इसके साथ ही ऊपर एक रास्ता है जो छत की जानिब जाता है। सो व्यूअर्स, मैं हूँ आरजे भट्टी, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से, और आपने हमसे रब्ता करना है इस सिंगल यूनिट घर के लिए, तो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे होंगे, उस पर रब्ता कीजिएगा। फैसल टाउन में मैं हूँ मौजूद, सिंगल यूनिट ये घर 6500 स्क्वायर यार्ड कवर्ड, पूरा विजिट आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा।